तो एक्चुअली मैं जहाँ अभी रेंट में रह रहा था वहाँ का भी काम आज़ाद भाई ने मुझे लग रहा है 7-8 साल पहले किया हुआ है, 6 साल राइट। पहले, यस। तो उस फ्लैट में मैं जब गया, मैं रहने लगा, मुझे देख के काम इतना अच्छा लगा, तो मैंने अपने ओनर को कांटेक्ट किया और उनसे पूछा कि किससे कराया काम। तो उन्होंने बताया एजे इंटीरियर से। हेलो एवरीवन, ये सोसाइटी है पंसिल ग्रीन्स 2। इस फ्लैट का साइज है 1105 स्क्वायर फीट, 2 BHK 2 टॉयलेट। इस फ्लैट में वर्क किया एजेंट की टीम ने। इस फ्लैट के अंदर हमने सिविल चेंजिंग में सिर्फ सिंक काउंटर को बाहर लेकर गए हैं। मैं आज़ाद, ये शहजाद। इस फ्लैट में जो भी वर्क किया डिटेल में बताएगा आपको शहजाद। ये हमारा मेन एंट्री गेट है। मेन एंट्री गेट में हमने क्या करा है, यहाँ पे पैनलिंग करी है। पैनलिंग के साथ में वुड के साथ में कंबाइन करके लेके चले हैं। ये हमारा एसएस डोर आ जाता है, जो अंदर जो मॉस्किटो डोर लगाई है, ये हमारी मॉस्किटो नेट आ जाती है, ये एसएस की है। उसके बाद हमारा वुड एंड वाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप के साथ में लेके चले, ये हमारा मेन डोर है। अब आते हैं हम लिविंग के अंदर। ये हमारा लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया के अंदर हमने जो मेन डोर है, मेन डोर पे हमने व्हाइट कलर लिया है। व्हाइट कलर के साथ में हमने ब्लैक स्ट्रिप डाली है। ये हमारी सोफे की बैक बॉल आ जाती है। बैक बॉल के ऊपर क्या किया हमने, बेज कलर डाला हुआ है। ये मेटेलिक के अंदर बेज कलर है। उसके बाद हमारा जो आता है यहाँ पे स्टोन माइका ली हुई है, स्टोन लेमिनेट है, मेरिनो की शीट डाली हुई है। उसके बाद हमारा व्हाइट कलर आ जाता है, ये मैट के अंदर लिया हुआ है। इसके अंदर हमारा एमसी बॉक्स है, उसको हमने कवर अप किया हुआ है। उसके बाद हमारी सोफे की साइड में यहाँ पे हमारी बैक बॉल डाली है। इस बैक बॉल पे हमने टेक्सचर डाला हुआ है। इसके अंदर कलर कंबाइंड के साथ में मिलाया हुआ है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। उसके बाद हमारा टीवी पैनल आ जाता है। लिविंग के अंदर एक टीवी पैनल की नीड थी, तो टीवी पैनल यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। टीवी पैनल के अंदर हमने यहाँ पे बेज, जो डार्क बेज के अंदर हमने यहाँ पे लूवर लिए हैं। यहाँ पे हमारी व्हाइट स्टोन लेमिनेट आ जाती है। उसके अंदर हमने यहाँ पे मिरर लिया हुआ है। ये हमारे लूवर्स ऊपर से नीचे तक आ जाते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे बेज जो माइका जो चल रही थी इसके अंदर फ्लैट के अंदर, वही बेज मेटेलिक इसके अंदर ली हुई है। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो स्टोन लेमिनेट है वो बिरगो की आती है, वो स्टोन लेमिनेट यहाँ पे डाली हुई है। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो ओपनल बॉक्सेज है वो सारे बेस मेटालिक के अंदर डाले हुए हैं। इसके अंदर प्रोफाइल लाइटिंग आ जाती है। जो हमने फोर सीलिंग करी है, इसमें बीच में राफ्टर डाले हुए हैं। बीच में जो पैटर्न डाला हुआ है, जो हमारा पैटर्न चल रहा था उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लेके चले। उसके बाद हमारे यहाँ पे मंदिर की नीड थी, तो मंदिर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने मंदिर बनाया है। मंदिर को हमने यहाँ पे सीएनसी जाली के डोर बनाए हुए हैं। इसके अंदर हमारे ड्रॉर्स आ जाती हैं। ड्रॉर्स के अंदर हमारा स्टोरेज आ जाता है। उसके बाद हमारा एसी पेलमेट लिया है। एसी पेलमेट में हमने व्हाइट एंड वुड, क्योंकि इसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि हम जितना कम से कम वुड यूज करें उतना कम वुड यूज करें। ये हमारा जो लिविंग और डाइनिंग का पार्ट अलग होता है, तो उसमें हमारा क्या है, यहाँ पे एक पिलर आता है। तो पिलर को हमने क्या करा है, यहाँ से वुड से यहाँ से हमने पैनलिंग की। पैनलिंग करके उस पर जिगजैग में हमारी पैनलिंग के साथ में हमारी प्रोफाइल लाइटिंग आ जाती है। प्रोफाइल लाइटिंग को डाला हुआ है। यहाँ पे हमारी पेंट्री यूनिट की जो सोफा है, सोफे के जस्ट पीछे हमारे जो पार्टीशन की नीड थी, तो पार्टीशन हमने यहाँ पे पार्टीशन बनाया, नीचे के बॉक्सेज कवर अप किए। उसके बाद हमारे ओपनल बॉक्सेज आ जाते हैं, तो इसके अंदर हमने प्रोफाइल लाइटिंग डाली हुई है। उसके पीछे हमारा जस्ट बैक साइड में हमारी ये हमारी फ्रिज आ जाती है। फ्रिज के ऊपर हमारे बॉक्सेज आ जाते हैं। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हमारी फ्रिज ऊपर बड़ी होती है, डबल डोर वाली आती है, तो यहाँ पे आराम से आ सकती है। तो किचन के स्पेस में जो हमने किया हुआ है, यहाँ पे हमारे जैसे शटर आ जाते हैं, दोनों चिमनी के जस्ट बराबर में शटर आते हैं। तो इसमें क्या किया हमने, ब्लैक ग्लास लगाए हुए हैं। तो ये जैसे लाइट ऑन होती है तो चीजें अंदर की विजिबल होती है, लाइट ऑफ होती है कोई चीज विजिबल नहीं होती है। इस आप जैसे क्रोकरी टाइप में भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे जो स्टोन है, यहाँ पे हमने जेड ब्लैक डाला हुआ है। जैसे छोटे छोटे बॉक्सेज या डिब्बे रखने की नीड होती है, तो हमने यहाँ पे बॉक्सेज के लिए एक ओपनल शेल्फ बनाई हुई है, जैसे नीड डेली वेज के हिसाब से होती है उसके अकॉर्डिंग। ऊपर क्या क्या है, ऊपर हमने यहाँ पे जो प्रोफाइल लाइटिंग डाली हुई है। प्रोफाइल लाइटिंग के ऊपर जो हमने बॉक्सेज थोड़े अप किए हुए हैं, तो ऊपर भी हमारी लाइटिंग आ जाती है। स्पॉट लाइट डाली हुई है, उस पर पेलमेट बना दिया है। शटर्स जितने भी यहाँ पे व्हाइट मेटेलिक शीट के अंदर ही बने हैं। नीचे हमारी बेस मेटेलिक चली है, जो लिविंग एरिया के अंदर पूरी चल रही थी। तो इसके अंदर जो सिविल के अंदर जो चेंज किया है हमने, जो बालकनी है, जो हमारी यूटिलिटी बालकनी है, बालकनी के अंदर हमने सिंक लिया है। ये बालकनी के अंदर हमारा सिंक आ जाए, जो सिंक बिल्डर ने दिया है, वही बिल्डर ने जो यहाँ पे सिंक दिया है उसी को हमने यूज किया हुआ है। इसके ऊपर हम चिक भी लगा सकते हैं। जो यहाँ के पाइप थे वो पाइप कवर किए हुए हैं। ये हमारा डाइनिंग एरिया आ जाता है। डाइनिंग एरिया के अंदर हमने डाइनिंग टेबल लगाई है। इसके ऊपर हमने क्रोकरी यूनिट बनाई हुई है, जैसे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही क्लाइंट की बनती है चीजें। जैसे इसके ऊपर भी हमने ब्लैक ग्लास ही लगाई, लाइट ऑन होती है तो चीजें अंदर की विजिबल होती है, वरना विजिबल नहीं होती है। इसके अंदर जो हमने फोर सीलिंग किया, नॉर्मल फोर सीलिंग की है, राफ्टर की है। अब आते हैं पैसेज एरिया के अंदर। ये हमारा पैसेज एरिया आ जाता है। पैसेज एरिया के अंदर इसके अंदर हमने स्टेज सीलिंग की है। स्टेज सीलिंग के अंदर जैसे कोई भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही इसके अंदर डिजाइन जाते हैं। ये हमारे शटर स्टॉक पे सारे अवेलेबल होते हैं कि हम कोई सा पैटर्न ले सकते हैं। अब आते हैं फर्स्ट बेडरूम के अंदर। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। फर्स्ट बेडरूम के अंदर जो हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही सारी चीजों को लेके चले, और जो बिल्डर जो स्पेस देता है उस स्पेस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हमने वार्डरोब क्रिएट की। ग्रे, ब्लू
एंड व्हाइट, 3 कलर के अंदर ही कंबाइन करके लेके चले। इसमें हमने रोज गोल्ड स्ट्रिप डाली हुई है, हैंडल जो डाले इसमें रोज गोल्ड डाले हुए हैं। उसके बाद जैसे हमारा इसी के साथ में हमने पैलमेट के साथ में ही कंबाइन किया। यहाँ से हमारा राफ्टर लिया, राफ्टर लेने के बाद हमने यहाँ से एसी पैलमेट इसके अंदर कवर किया। एसी पैलमेट के अंदर हमारे यहाँ पे कर्टन्स आ जाते हैं, ब्लू के अंदर कर्टन्स डाले हुए हैं। तो हमारे इसके रूम के अंदर, जैसे हमारे रूम है, इस रूम के अंदर हमें ड्रेसर की नीड थी तो हमने यहाँ पे ड्रेसर भी दिया। इसके अंदर प्रोफाइल लाइटिंग आ जाती है। उसके बाद हमारी नीड थी कि स्टडी भी होनी चाहिए। स्टडी के साथ में हमने क्या किया, यहाँ पे बुक्स के लिए भी स्पेस दिया, ऊपर हमारा स्टोरेज भी लिया, यहाँ पे ओपनेबल बॉक्सेस दिया। जैसे ओपनेबल स्टोरेज की भी नीड रहती है तो यहाँ पे ओपनेबल दोनों साइड में स्टोरेज आ जाता है। ये हमारे शटर्स आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से भी हम वर्क कर सकते हैं, बच्चे के नीड के हिसाब से काम हो सकता है। और इसमें जैसे बेड की जो कुल्टिंग की है हमने, यहाँ पे बेड भी क्रिएट किया है। यहाँ पे एल शेप में हमने कुल्टिंग की है, जिससे कि कोई भी बच्चा है, कोई भी यहाँ पे लेटता है तो उसकी साइड से वॉल ना लगे, जिससे कि हमारे पास स्पेस क्रिएट हो जाए। जैसे कि रूम की थीम चली थी, रूम की थीम के हिसाब से हमने यहाँ पे ग्रे, ब्लू, व्हाइट तीनों ही कलर कॉम्बाइन किए। और जिसके अंदर फोर सीलिंग किया, नॉर्मली फोर सीलिंग किया। और जैसे लिविंग है, लिविंग के अंदर पूरा ही व्हाइट थीम के अंदर लेके चले हैं। ये हमारा मास्टर बेडरूम आ जाता है। मास्टर बेडरूम में क्या साथ में क्या, जितने भी लिविंग के जितने भी डोर्स हैं वो व्हाइट के अंदर लेके चले, व्हाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप के साथ में, और वुडन की हमने यहाँ पे पैनलिंग की है। ये हमारा मास्टर बेडरूम हो जाता है। इधर हमारा कॉमन वॉशरूम है। अब आते हैं मास्टर बेडरूम के अंदर। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम के अंदर स्पेस के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें बनाई गई हैं। जैसे इसमें ड्रेसर की नीड थी, स्टडी की नीड थी, जिस चीज की नीड थी वो फुलफिल हम कर पाए इसके अंदर। जैसे हमारे यहाँ पे ड्रेसर आ जाता है, ड्रेसर के अंदर हमारी प्रोफाइल लाइटिंग आ जाती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे लॉफ्ट की नीड थी तो हमने यहाँ पे ऊपर लॉफ्ट भी दे दिए, बेस कलर इसके अंदर लेके चले। और डोर के अंदर भी हमने जैसे यहाँ पे जो डाला हुआ है बेस व्हाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप के साथ में ही डाला हुआ है। उसके बाद हमारे जो डोर पे जो पैटर्न था, जो पैटर्न इसके अंदर लिया है वही डोर के अंदर हमने पैटर्न डाला हुआ है, ब्लैक व्हाइट स्ट्रिप के साथ में। फोर सीलिंग जो की हमने नॉर्मली नहीं की, इसके अंदर बीच में फैन सेंटर आउट हो रहा था तो उसके आउट होने के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सीलिंग की हुई है। जैसे हमारे यहाँ पे स्टडी की नीड थी तो हमने यहाँ पे स्टडी बनाई। स्टडी के अंदर हम यहाँ पे हमने ओपनर बॉक्सेस दिए। तो ओपनर बॉक्सेस के अंदर हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइटिंग डाली हुई है। तो यहाँ पे प्रोफाइल लाइटिंग आ जाती है हमारी। ऊपर हमारे स्टोरेज आ जाता है। स्टोरेज को हमने कवरअप किया हुआ है पूरा का पूरा। यहाँ पे पुश टू ओपन हमारी डोर्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे नीचे ओपनर सेल्फ आ जाते हैं, नीचे हमारी लूवर्स लगा लिए। उसके बाद हमारे यहाँ पे स्टोरेज के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें बनाई गई। और जैसे जो बिल्डर का जो स्पेस था वार्डरोब के अंदर, हमने वो स्पेस क्रिएट किया। स्पेस क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हमारा स्पेस आ जाता है। उसके बाद हमने भी यहाँ पे जो रूम के अंदर थीम चल रही थी ब्लैक, व्हाइट एंड बेज, इस कलर के अंदर ही कंबाइंड हम करके लेके चले हैं। उसके बाद हमारा एसी पैलमेट भी इसी कलर के अंदर कंबाइंड हुआ है। जो हमने यहाँ पे कुल्टिंग के साथ में उन्होंने बेज एंड गोल्ड थीम के अंदर लेके चले। हमारे पीछे हमारा रॉयल एशियन पेंट का हमारा टेक्सचर आ जाता है पीछे। अभी आप लोगों ने देखा डिटेल में, आपको सयाद ने बताया कि हमने इस फ्लैट्स में क्या क्या इंटीरियर किया, किस थीम पे हम इस घर को लेकर के किचन को कैसे एक्सटेंड किया। ये है आशुतोष सर, ये है अनीता मैम। अभी आशुतोष सर बताएंगे आपको डिटेल में हमारे हैप्पी क्लाइंट से इस फ्लैट में क्या क्या वर्क किया हमने, आपको डिटेल में बताएंगे और इनका क्या फीडबैक रहा हमारे थ्रू। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैं आज़ाद भाई से और सजाद भाई से कैसे मिला, कैसे कांटेक्ट हुआ। तो एक्चुअली मैं जहां अभी रेंट में रह रहा था वहां का भी काम आज़ाद भाई ने, मुझे लग रहा है 7-8 साल पहले किया हुआ है, राइट? 6 साल पहले। यस। तो उस फ्लैट में मैं जब गया, मैं रहने लगा, मुझे देख के काम इतना अच्छा लगा, क्योंकि मैं और दोस्तों के यहाँ भी जाता हूँ, वहाँ भी देखता हूँ, तो वो काम और जो इसमें मैं रह रहा था उस काम में मेरे को ज़मीन आसमान का अंतर समझ में आ रहा था। तो मैंने अपने ओनर को कांटेक्ट किया और उनसे पूछा कि किससे कराया काम। तो उन्होंने बताया एजे इंटीरियर से। कुछ टाइम के बाद जब मेरा घर का पोजीशन मिलने लगा तब मैंने इंटीरियर ढूंढना शुरू किया। मैं लिव स्पेस के पास भी एक बार गया था इंक्वायरी के लिए। जब बात हुई आज़ाद भाई से तो ये आए, घर पे मिले, बात करके इतना फ्रेंडली नेचर, इतना कॉन्फिडेंस लगा मुझे, उसी टाइम लग गया कि हाँ भाई इनको दे देना चाहिए। नेक्स्ट मीटिंग में जैसे ही हम मिले, दूसरी मीटिंग मैंने टोकन अमाउंट दिया और काम स्टार्ट हो गया। अभी आपको अनीता मैम बताएंगी, क्योंकि किचन काफ़ी कॉम्पैक्ट था और इनको पूरा फुल फील चाहिए था, क्योंकि हमने क्रॉकरी यूनिट इसमें आपने देखा होगा बहुत छोटा बनाया है और मैम को थोड़ा सा स्पेसिस भी चाहिए था, इसलिए हमने उस क्रॉकरी यूनिट को थोड़ा ऊपर ही बनाया है। तो अनीता मैम आपको बताइए आपका किचन और आपका मास्टर बेडरूम कैसा लगा आपको? हमें किचन और मास्टर बेडरूम तो दोनों ही अच्छे लगे। तो किचन में हमारा स्पेस भी बहुत अच्छा मिला, उसका बनावट भी और डिजाइन भी और कलर थीम भी। आशुतोष भैया, अभी आपके घर में पूजा हुई थी तो पूजा में काफ़ी लोग आपके फ्रेंड सर्कल के भी आए होंगे कुछ, आप तो आप बताएंगे कि उनका कैसा फीडबैक रहा, उनको कैसा आपका इंटीरियर लगा फिनिशिंग के साथ में और थीम्स के अकॉर्डिंग और डिजाइन के पार्ट में? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। उस दिन हम लोग सबसे ज़्यादा बिजी थे। स्टार्टिंग में पूजा होती रही, सब चलता गया। जब दोपहर में हम लोग खाना खाने बैठे, सब लोग एक एक चीज़ की तारीफ कर रहे थे, ठीक है? और स्पेशली जो कलर कॉम्बिनेशन आया है ना, दो लोग तो ऐसे थे, वो बार बार मेरे को, मुझे लग रहा है 3 से 4 बार उन्होंने कलर कॉम्बिनेशन के लिए बोला कि ये कलर कॉम्बिनेशन आपने कैसे चूज़ किया। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं चूज़ किया, मैंने ये जो इंटीरियर की टीम के जो डिज़ाइनर हैं उन पे छोड़ा, बस चॉइस मिलती गई, मैं अपनी चॉइस बताता गया, बट मैं हमेशा रिलाई किया मैंने कि ये जो इंटीरियर की टीम मुझे क्या बता रही है।
आज तो भैया को हम पे काफी ट्रस्ट भी था, क्योंकि वो 6 साल से उस फ्लैट्स में रह रहे थे जिस फ्लैट में हमने इंटीरियर किया था, लेकिन उस फ्लैट के अंदर इतना बड़ा इंटीरियर नहीं था। इनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे था एजेंट के साथ में, इसलिए इनको कलर कॉम्बिनेशन और ज़्यादातर हमारे जितने फ्लैट्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, ज़्यादातर हम लोगों पर 70% रहते हैं, 30% अपना फीडबैक वो देते हैं कि उनको किस तरीके किस थीम पे अपना घर चाहिए, और उस तरीके से हम घर को बनाने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि जब तक हमारा इंटरफेयर ज़्यादा घर में होगा तभी घर निकल के आएगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर भी करें। जो भी आपको इस फ्लैट्स के बारे में क्वारी चाहिए, किसी अदरवाइज अपने फ्लैट के बारे में आपको क्वारी चाहिए, सयाद का और मेरा नंबर डिस्प्ले पर है, आपको जो भी डिटेल में डिस्कस करना है वो हम उस पर आपको बता सकते हैं। थैंक यू कनेक्टिंग फॉर एजेंट टीम।